हेलो लर्नर्स, दिस इज़ मी मुबशिर अहमद एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है एबनॉर्मल साइकोलॉजी की, जिसमें हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन को देखा था। इसके अलावा हमने नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी को भी इन डिटेल डिस्कस किया था। तो हमारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीएसएम एंड आईसीडी। हम इनके पर्पस को देखेंगे और इसके अलावा इनके पब्लिशर्स और डिफरेंसेस को भी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो अगर हम जनरली देखें तो डीएसएम और आईसीडी हैं क्या, तो ये दोनों जो हैं वो स्टैटिकल मैनुअल्स हैं। ये दोनों जो हैं वो टूल्स हैं फॉर डायग्नोसिंग दी डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर्स। इन दोनों के अंदर हमें डिफरेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज मिल जाते हैं जिनके बेसिस पे हम डायग्नोसिस करते हैं। तो डीएसएम का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इट इज़ अ डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, और अगर हम आईसीडी का फुल फॉर्म देखें तो इट इज़ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। और ये दोनों ही यूज़ होते हैं हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, इन दोनों को ही यूज़ करते हैं फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लान, और इसके अलावा रिसर्चेस में भी इन दोनों को ही यूज़ किया जाता है। अभी हम डीएसएम पर आ जाते हैं और डीएसएम को डिस्कस करते हैं। तो डीएसएम का हमें फुल फॉर्म पता है that it is a diagnostic and statistical manual of mental disorders। अभी हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है कि it is a statistical manual of mental disorders, कि हमें DSM के अंदर सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स ही मिलेंगे। इसके अलावा हमें मेंटल डिसऑर्डर्स के अलावा हमें कोई और डिसऑर्डर्स इसके अंदर नहीं मिलेंगे। इसके अंदर हमें जो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मिल जाता है, इनके डिफरेंशियल डायग्नोसिस मिल जाते हैं, प्रिवलेंस मिल जाती है, कॉमॉर्बिडिटी मिल जाती है, और हमें ओवरऑल मतलब कि उस डिसऑर्डर की नो हाउ हो जाती है, उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट प्लान और सब कुछ हमें उस डिसऑर्डर का पता चल जाता है। अभी डीएसएम को जो पब्लिश करते हैं वो है अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, जिसको हम एपीए के नाम से भी जानते हैं, और ये यूनाइटेड स्टेट्स समेत पूरी दुनिया में ही यूज़ होता है। इसको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स पूरी दुनिया में ही यूज़ करते हैं। इट फोकस ऑन द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उनको इन डिटेल डिस्कस करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि उनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, उनके सिम्टम्स, उनकी प्रिवलेंस और उनकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको ये एक्सप्लेन करते हैं, अलग अलग करके क्लासीफाई करते हैं। और ये जो है स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं, और इसके अलावा ये रिसर्च और क्लिनिकल एप्लीकेशन में भी यूज़फुल हैं। तो अभी जो करंट डीएसएम चल रहा है वो डीएसएम 5 टीआर चल रहा है। तो मैं अगर आपको इसकी क्लासिफिकेशन दिखाना चाहूँ, इसका टेबल ऑफ कंटेंट दिखाना चाहूँ कि ये दिखता कैसे, या इसमें जो है कैसे आती हैं सारी चीज़ें, कैसे इन्होंने जो है क्लासीफाई किया होता है सारे डिसऑर्डर्स को, तो यहाँ पर हम इसका टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं कि सेक्शन 1 डीएसएम 5 के बेसिक्स, यूज़ ऑफ द मैनुअल वगैरह हमें इसमें ये सारी चीज़ें बता देते हैं। फिर सेक्शन 2 में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और उनके कोड्स हमें सारे मिल जाते हैं। तो इसमें डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर्स के अंदर फिर जो है सब चैप्टर्स होते हैं, और उस सब चैप्टर में एक डिसऑर्डर होता है, और उस डिसऑर्डर के अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो उन सबको क्लासीफाई करता है। तो जैसे हमारे पास पहले आ जाते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में हमारे सारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, एएसडी और एडीएचडी, इसके अलावा स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, मोटर डिसऑर्डर्स, ये सारे हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर आ जाते हैं। तो इन्होंने इन सबको ही एक एक डिसऑर्डर करके सारा एक्सप्लेन किया हुआ होता है। इन सबका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, डिफरेंशियल डायग्नोसिस सभी इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ होता है। और अगर हम इसके नीचे आ जाएं तो हमें स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स मिल जाते हैं, और उनके सारे डिफरेंशियल डायग्नोस्टिक और डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज। और इसके नीचे अगर हम आते जाएंगे तो हमें इन्होंने सारे ही डिसऑर्डर्स को इन्होंने ऐसे करके क्लासीफाई किया हुआ होता है। अगर आईसीडी की बात करें तो आईसीडी का हमें फुल फॉर्म पता है कि आईसीडी स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। तो इसमें सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं आते, इसमें वर्ल्ड की जितनी भी डिजीजेस होती हैं ये उनकी क्लासिफिकेशन है, उनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज को एक्सप्लेन करता है। तो इस मैनुअल में आईसीडी के अंदर जो है उन्होंने ए से लेकर जेड तक जो है उन्होंने सेक्शंस बनाए हुए होते हैं,
जैसे DSM के अंदर हमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स और स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर्स मिल रहा था, तो उनके अंदर उन्होंने सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स को ही क्लासीफाई किया हुआ था। तो इन्होंने जो है ICD में ऐसे नहीं होता, ICD में A to Z तक जो है, A to Z तक उनके सेक्शंस चलते हैं और उनमें जो है डिफरेंट डिसऑर्डर्स को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ होता है। तो आई थिंक के F में होते हैं, ICD के F में होते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। तो ये जो है स्पेसिफिक नहीं है मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, इसमें सारी ही डिजीज़ेस होती हैं। और इसके जो पब्लिशर्स हैं वो हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम इसके रिकग्निशन की बात करें तो ये क्लासिफिकेशन है ऑफ ऑल डिजीज़ेस। इसमें मतलब कि मेंटल हेल्थ के अलावा भी हमारी जितनी भी डिजीज़ आ जाती हैं वो सारी इस मैनुअल के अंदर इंक्लूड होती हैं। और इसका जो फोकस होता है ना मेनली, वो ऐसे होता है कि ये सारे ही जितनी भी हमारे वर्ल्ड के अंदर बीमारियां होती हैं, डिजीज़ेज होती हैं, ये उन सारों को ही कवर करते हैं, उन सारों के ही जो है डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज को काउंट करते हैं। तो अगर हम अभी इनके डिफरेंसेस को देखें तो डिफरेंसेस में सबसे पहले तो पब्लिशर का डिफरेंस आ जाता है कि जो DSM है वो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन जो है वो पब्लिश करती हैं और ICD जो है वो WHO पब्लिश करती है। और अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो DSM के अंदर सिर्फ हमें मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स मिल जाते हैं, सिर्फ उन पर ही इन्होंने फोकस किया हुआ होता है। तभी अक्सर करके हमें लोग मिलते हैं जो ज़्यादातर DSM को ही फॉलो करते हैं। और अगर हम ICD को देखें तो ICD में जितनी भी हमारी हेल्थ कंडीशंस होती हैं इंक्लूडिंग मेंटल डिसऑर्डर्स, उन सबको ही इन्होंने जो है स्पेसिफाई किया हुआ होता है, उन सब पर ही इनका फोकस होता है। और अगर हम यूज़ की बात करें तो जो DSM है वो तकरीबन पहले तो US में यूज़ होता था, लेकिन अभी पूरे वर्ल्ड में ही ये यूज़ होता है क्योंकि स्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए हमें सबसे बेस्ट यही मिलता है। और अगर हम ICD की बात करें तो पब्लिक हेल्थ जितने भी हमारे हेल्थ सेक्टर्स हैं उनमें ये अवेलेबल होता है, उनको यही फॉलो करना होता है। और अगर हम डायग्नोस्टिक स्टाइल की बात करें तो DSM में जो है वो डिटेल्ड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया हुआ होता है और उसमें एक एक चीज़ जो है बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की हुई होती है। और जो ICD है, ICD में ऐसे है कि उसमें कैटेगरीज जस्ट बनाई हुई होती हैं और उनमें जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ होता है, जस्ट उनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया या सिम्टम्स वगैरह उनको बताए गए हुए होते हैं। और अगर हम इनकी अपडेट्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि DSM की जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, लेटेस्ट एडिशन जो चल रहा है वो DSM 5 TR चल रहा है और ICD का अभी ICD 11 चल रहा है लेटेस्ट एडिशन। अगर हम ICD और DSM को कंपेयर करें इन द डोमेन ऑफ साइकेट्री तो DSM जो है वो इन डेप्थ क्राइटेरिया देता है हमें जितने भी हमारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए। और इसके अलावा रिसर्च के लिए भी हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहता है और रिसर्च बेस्ड इसमें सारा पुटेड होता है काम, और इसमें जो है हमें डिफरेंट थेरेपीज़ भी मिल जाती हैं। अगर हम ICD को देखें तो ICD में जितने भी हमारी यूनिवर्सल कॉज ऑफ डिजीज़ होती हैं तो उनकी हमारी क्लासिफिकेशन इसमें आ जाती है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये दोनों ही जो हैं वो एक्यूरेट डायग्नोसिस देते हैं और एक्यूरेट ट्रीटमेंट जो है वो प्लान हमें ये प्रोवाइड करते हैं। DSM और ICD हैं, ये दोनों मतलब के टूल्स हैं, ये दोनों मैनुअल्स हैं। इन दोनों का जो है ना आपस में कोई कंपटीशन वाला सिस्टम नहीं है, वो कॉम्पिटिंग सिस्टम्स नहीं है, बल्कि ये दोनों ही काम कर रहे हैं। मतलब कि DSM जो है वो सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स पर काम कर रहा है और ICD जो है वो ओवरऑल काम कर रहा है। तो जो है ना रीजन, पर्पस और स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ही इनको चूज़ किया जाता है और ये दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ कंडीशंस को वर्ल्ड वाइड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।